बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। तो अल्लाह पाक जिस हाल में भी रखिए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें सेहत दी हुई है और सेहत बहुत बड़ी नेमत है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से होम टूर शेयर करूँगी। और ये जो घर है ये मेरे अम्मी अब्बू का घर है, मीन्स कि ये मेरा मेका है। यहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा साल गुजारे हैं और बहुत ज़्यादा यादें मेरी इस घर से हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है मेरी इस घर से, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग के लिए जो आपके माँ बाप का घर होता है वो बहुत ज़्यादा यादगार होता है। और इसके अलावा आप लोग के जो माँ बाप का घर होता है वो ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे आप लोग जितनी बार भी आए ना आप लोग को बुरा नहीं लगता, आप लोग बोर नहीं होते, क्योंकि इस घर से कोई ख़ास ही मतलब कि आप लोग की ना मोहब्बत होती है। और ये तब तक आपको पता नहीं चलता जब तक आपकी शादी ना हो। खैर मैं आप लोगों से आज होम टूर शेयर करने वाली हूँ। तो इस घर के दो दरवाजे हैं फ्रंट साइड पे। एक मेन बड़ा दरवाज़ा था जो मैंने आप लोग को दिखाया, अब ये छोटा दरवाज़ा है। और मोस्टली जो बड़ा दरवाज़ा होता है वो बंद होता है, छोटे दरवाजे से ही हम लोग अंदर आते हैं या फिर बाहर जाना हो तो बाहर जाते हैं। तो ये इस घर की मेन एंट्रेंस है जो कि फ्रंट साइड से है। और इस घर की मीन्स के दो पोर्शंस हैं, एक फ्रंट पोर्शन है एक बैक पोर्शन है। इसके अलावा ये घर जो है ये डबल स्टोरी है और इसके दो छत हैं, मीन्स के सेकंड फ्लोर पे रूम नहीं है, जस्ट छत है। इस घर की बेसमेंट है, इस घर का ग्राउंड फ्लोर है, इसके अलावा इसका फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर पे जस्ट इसका मीन्स के टेरेस है। तो जी आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर कहना है और दुआ करनी है कि ये जो मेरा मेका है ये हमेशा इसी तरह कायम रहे और इस घर में जितनी भी खुशियाँ हैं इस घर में कायम रहें। इस घर से तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मुसीबतें हमेशा के लिए दूर रहें, क्योंकि जब आपका मेका होता है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन होती है आपकी, और इसके अलावा आपके दिल के बहुत करीब होता है। और मेका आप लोग का तब तक ही खुला रहता है जब तक आपके माँ बाप होते हैं, ठीक है। तो ये जो घर है ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये है कि साफ़ सुथरा घर है। तो इसका पेंट वगैरह थोड़ा ख़राब अभी फ़िलहाल हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा जब घर होता है तो ज़ाहिर है सेम वगैरह होती है और बड़े घर को मेंटेन रखना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो पहले तो अम्मी माशाल्लाह से सारा कुछ कर लेती थी, लेकिन ये है कि अब नानू को भी देखना होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उनकी हैं, तो फिर आंटियाँ वगैरह हैं काम वाली, वो आती हैं काम वगैरह कर लेती हैं, तो अम्मी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो बड़ा मज़े का मौसम था और साथ में मैंने सोचा कि चलें जी फिर रही हूँ मैं तो वैसे भी, तो आप लोगों के साथ ना होम टूर शेयर कर लेती हूँ। तो ये है कि अम्मी को ना प्लांट्स रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो अम्मी ने काफ़ी ज़्यादा गमले वगैरह रखे हुए हैं। अब तो वैसे उतने गमले नहीं हैं जितने पहले रखते होते थे, लेकिन ये है कि अभी भी ना काफ़ी ज़्यादा अम्मी ने गमले वगैरह रखे हुए हैं। लेकिन जब हम लोग खुद भी रहते थे, मीन्स के जब हम बहनों की शादियाँ नहीं हुई हुई थी और मेरा भाई भी यहाँ पे होता था, अब तो मेरा भाई भी दुबई में होता है और एक सिस्टर लाहौर में होती हैं, और मेरा तो आप लोग को पता ही है कि मैं कहाँ होती हूँ। तो ये है कि उस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स वगैरह पड़े हुए थे। तो इस घर में ये है कि मेन एंट्रेंस पे ड्राइंग रूम वगैरह बना हुआ है, और इसके अलावा ये फ्रंट पे जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं ये हॉल का दरवाज़ा है और सामने कार पोर्च बनी हुई है। और हॉल के साथ एक छोटा सा मिनी सा आउटडोर किचन हम लोगों ने खुद बनवाया है, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो बाहर कुकिंग वगैरह भी इंसान कर ले, क्योंकि काफ़ी अक्सर ज़रूरत पड़ती है, कोई इवेंट वगैरह हो जाए या कोई ऐसा मौका आ जाता है कि बाहर आपको कुकिंग करनी पड़ती है, हर एक को आप घर के अंदर नहीं लेके जा सकते। तो इस वजह से ये मिनी सा किचन बनाया हुआ है, यहाँ पे हम लोग चूल्हा वगैरह रख लेते थे और आगे एक गैलरी बनी हुई है। और ये है कि यहाँ पे चिक्सी लगाई हुई है ताकि इधर से धूप वगैरह ना आए, और साथ में ये अब हॉल का दरवाज़ा है और हॉल के सामने बिल्कुल कारपोच बनी हुई है और ऊपर लैंप लगा हुआ था, लेकिन ये कि अभी लैंप को ढका हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना
चिड़िया जो हैं वो अपना घोंसला वगैरह बनाती हैं। वो मसला तो नहीं था, लेकिन सम टाइम ना यहाँ से चिड़िया के ना अंडे वगैरह गिरते थे, इनके बच्चे वगैरह गिरते थे, तो इस वजह से ना बड़ा फिर दुख होता था कि इस तरह उनके अंडे गिर रहे हैं। तो इस वजह से हमने फिर कपड़ा चढ़ा दिया था। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और ये एक टाइम पे ड्राइंग रूम था, लेकिन अभी यहाँ पे फर्नीचर वगैरह नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि अम्मी ने सफाई वगैरह करवाई थी और अब नया फर्नीचर लेना है, तो वो यहाँ पे हम लोग रखेंगे। तो बेसिकली ये टीवी लाउंज टाइप का एरिया है। इसके अंदर 2 रूम्स हैं और दोनों ही अभी खाली हैं। थोड़ा सा ही सामान पड़ा हुआ है क्योंकि अभी नया फर्नीचर आना है। तो अब ये मैं आप लोग को अंदर से ड्राइंग रूम जो बनी हुई थी, इसके अंदर से मैं आप लोग को बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह बड़ा घर है, तो यहाँ पे उस हिसाब से ठंड भी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि खुला घर है, हर तरफ विंडो वगैरह लगी हुई हैं। काफ़ी अच्छी सी वेंटिलेशन रहती है, मींस कि जब इतनी जगह पे विंडोज़ वगैरह लगी हुई हों तो बड़ा अच्छा सा घर जो है हवादार रहता है। इसके अलावा ये है कि इस रूम के साथ ही एक अटैच वॉशरूम भी था, जो कि अब फ़िलहाल यूज़ नहीं हो रहा। ये बिल्कुल ही मतलब कि अभी खाली पड़ा हुआ है रूम। इसको जब तैयार वगैरह करवाएंगे तो फिर मैं आप लोग को ये अलग से एक वीडियो दिखाऊंगी। और ये जो सीनरी है ये बहुत पुरानी है, और ये मेरे नाना लोग की सीनरी थी जो कि अब अम्मी के पास है। तो बड़ी यादगार कुछ इस घर की चीज़ें हैं, कुछ मेरी नाना वगैरह की चीज़ें हैं, कुछ मेरी दादू लोग की चीज़ें हैं। तो बस ये मैं आप लोग को रूम दिखा चुकी हूँ। तो अब मैं हॉल के अंदर एंटर होने वाली हूँ और फिर ये है कि हॉल के अंदर जाके मैं आप लोग को बाकी रूम दिखाऊंगी। अच्छा, ये जो ड्राइंग रूम थी इसके जो डोर है ये एक बाहर साइड पे है, मींस के हॉल के बाहर वाली साइड पे हो, और एक हॉल के अंदर भी इसका दरवाज़ा है ताकि हॉल के अंदर से भी आप इसके अंदर एंटर हो सकते हो। तो अब मैं ड्राइंग रूम के अंदर एंटर हो चुकी थी और ड्राइंग रूम के साथ ही नीचे एक बेसमेंट है जो कि काफ़ी बड़ी बेसमेंट है, और इसको इस तरह से सजाया गया है। मीन सजाया गया तो नहीं है, सामान ऐसे रखा हुआ है ताकि कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो उसको डायरेक्ट बेसमेंट में ही हम लोग शिफ्ट कर देते हैं ताकि वो भी डिस्टर्ब ना हो, आराम से अपना रेस्ट वगैरह करें। और ये बेसमेंट बड़ी मज़े की है, गर्मियों में गर्म रहती है, सर्दियों में गर्म रहती है, और गर्मियों में जो है ये ठंडी रहती है। तो ये अब हॉल है, और हॉल में कारपेट इसलिए नहीं डलवाया हुआ क्योंकि आना जाना लगा रहता है, तो फिर सफाई वगैरह वैसे नहीं रहती कारपेट के ऊपर। और हॉल में ही दरवाज़े के साथ एक शोकेस टाइप का बना हुआ है, उसके अंदर बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, कुरान पाक पड़ा हुआ है, और नीचे जूते वगैरह कुछ पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा। और सामने एक अलमारी पड़ी हुई है कपड़ों की, और साथ में सोफ़े वगैरह पड़े हुए हैं। और बाकी ये है कि कपड़े वगैरह अम्मी के हैंग हुए हैं। और आप लोग देखें कितनी ज़्यादा विंडोज़ हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन और हवादार घर रहता है। तो फर्स्ट मैं आप लोग को बेसमेंट दिखाऊंगी और उसके बाद फिर मैं आप लोग को बाकी रूम वगैरह दिखाऊंगी। तो इस घर में काफ़ी ज़्यादा वुड का काम हुआ हुआ है, जिसकी वजह से ना वुड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कीड़ा वगैरह भी सम टाइम लग जाता है। तो अब ये बेसमेंट है, बेसमेंट की लाइट वगैरह मैंने ऑन कर दी थी, और बेसमेंट में चारपाइयाँ वगैरह, बेड वगैरह सारा कुछ पड़ा हुआ है। इसके अलावा डाइनिंग टेबल लगाया हुआ है ताकि कोई गेस्ट वगैरह आ जाए। ये सम टाइम ऐसे होता है कि कोई मेल गेस्ट वगैरह आ जाते हैं जिनको आप अपने साथ खाना वगैरह नहीं दे सकते, तो उनको ना हम लोग बेसमेंट में भेज देते हैं। इसके अलावा उनका खाना डाइनिंग टेबल वगैरह पे लगवा देते हैं, बिस्तर वगैरह पड़े हुए हैं, इस तरह ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कारपेट बिछाया हुआ है, डस्टबिन वगैरह रखी हुई है, और बीच में पर्दा वगैरह भी लगाया हुआ है क्योंकि पर्दे के बैक साइड पे वो वाला सामान पड़ा हुआ है जो बिल्कुल भी अभी यूज़ में नहीं है। तो यार बेसमेंट में मैं बहुत ज़्यादा रहती थी शादी से पहले, क्योंकि गर्मियाँ तो मेरी गुजरती ही बेसमेंट में थी, और सर्दियों में खैर मैं कम ही बेसमेंट में आती थी, और सर्दियों में हमारी इतनी ज़्यादा बेसमेंट यूज़ नहीं होती क्योंकि बेसमेंट में वॉशरूम नहीं है ना, तो फिर वॉशरूम का बड़ा मसला बनता है, और सर्दियों में तो बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो ये बड़ा मसला रहता है। अदरवाइज़ सर्दियों के लिए ना ये बेसमेंट बड़ी अच्छी जगह है क्योंकि वार्म होती है, बड़ा अच्छा सा ना इसका टेम्परेचर रहता है। तो बेसमेंट भी काफ़ी हवादार सी है, और इसके अंदर ये जितना भी सामान, कुकिंग रेंज वगैरह, पेटी वगैरह, एक्स्ट्रा मशीन वगैरह, ये सारी चीज़ें अब पड़ी हुई हैं जो कि अभी बिल्कुल भी यूज़ में नहीं है। तो इस वजह से बीच में पार्टीशन की हुई है, पर्दा लगाया हुआ है।
एक टाइम होता था बेसमेंट से मैं निकलती नहीं होती थी गर्मियों में, मतलब मेरी नमाज़ का टाइम, मेरे सोने जागने का टाइम इधर ही होता था। 3-3 बजे मैं उठती थी दिन को सो के, और उसके बाद वहीं पे मैं नमाज़ पढ़ती थी और वहीं पे ही पूरा दिन, क्योंकि इतनी सख्त गर्मी होती थी ना, मेरा तो कोई काम होता नहीं था एक्स्ट्रा, तो बस मैं इधर ही होती थी। तो आप लोग देख लेंगे ओवरऑल बेसमेंट किस तरह से है। इसमें चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, इसमें फ़ैन वगैरह लगे हुए हैं, इसमें डाइनिंग टेबल पड़ी हुई है, इसमें पार्टीशन हुई है, और ये देखें इसके अंदर दो रोशनदान भी बने हुए हैं, जो कि बैक साइड पे इसका मीन्स के बैक साइड पे घर, जो घर की बैक साइड है ना उधर, वहाँ जो रोशनदान हैं वो लगे हुए हैं, और बेसमेंट के अंदर से घर का जो बैक एरिया है वो नज़र आता है रोशनदान से। तो अब मैं वापस आ रही थी बेसमेंट से। अब मैं आप लोग को ये बता रही हूँ अगेन कि ये जो हॉल का दरवाज़ा, इसके बाहर कार पोर्च है, और हॉल के बिल्कुल अंदर जब एंटर होते हो तो बेसमेंट है। नीचे वाली साइड पे सारे बेसमेंट नीचे ही होती है। तो और ये वाला जो अब दरवाज़ा है ये ड्राइंग रूम का था, जो ऑलरेडी मैं आप लोग को बाहर से दिखा चुकी थी। ये अंदर से इसका दरवाज़ा है। तो फर्स्ट रूम अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ड्राइंग रूम और बेसमेंट के बाद ये जो रूम है, यहाँ पे 2 बेड पड़े हुए हैं, एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है। सिंगल बेड पे आजकल मेरी अम्मी सोती हैं, और डबल बेड पे अभी तो मैं और मेरा बेटा सोते हैं। ये मेरी सिस्टर का रूम है, और मैं आप लोग को अपना रूम भी दिखाऊंगी। और अभी मेरा बेटा सोया हुआ था, इसलिए जो बिस्तर वगैरह है वो खुले हुए हैं। तो मैंने सोचा कि अभी सोए हुए हैं तो साथ में मैं आप लोग को होम टूर भी दिखा देती हूँ। इस रूम में एक ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ है, सोफ़ा पड़ा हुआ है 3 सीटर, इसके अलावा टेबल है, डबल बेड है, सिंगल बेड है। सिंगल बेड पे अम्मी सोती हैं, और डबल बेड पे मैं और मेरा बेटा भी सोते हैं। और अभी प्रॉम रूम में रखा हुआ था, क्योंकि बेबी को पहले मैंने ना कार्टून लगा के दिए हुए थे। अम्मी घर पे नहीं थी, तो मैं दूध वगैरह बॉयल करती, तो काफ़ी बड़ा घर है, तो इस वजह से ना बेबी को साथ में लेके नहीं जाती, क्योंकि हवा वगैरह लग सकती है। तो बेबी अभी सोए हुए थे। तो ये मेरी सिस्टर का रूम है, ये फर्नीचर भी उसका ही है, और इसके अलावा ये है कि यहाँ पे उसका फ़र्नीचर ये है, बाकी उसके अपने घर में उसका बाकी फ़र्नीचर है, और रूम के साथ ही अटैच वॉशरूम है। और ये जो वॉशरूम था ये हम लोगों ने अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले ही बनवाया है। छोटा सा बिल्कुल वॉशरूम है, यहाँ पे गैलरी होती थी। और वॉशरूम के अंदर अब देखिए आप लोग, एक और डोर लगा हुआ है। ये डोर क्यों है? क्योंकि इस डोर के पीछे अब गैलरी है, और गैलरी में गीज़र वगैरह लगा हुआ है। इसके अलावा गैलरी में एक कूलर भी पड़ा हुआ है, और गैलरी के साथ ही जो विंडोज़ आप लोग को नज़र आ रही हैं ना, तो ये मेरे रूम की विंडोज़ हैं। मीन्स कि मैं अपने रूम की विंडोज़ से इस रूम के अंदर जंप करके भी आ सकती हूँ। तो ये जी है हमारा एक चोर दरवाज़ा। मतलब हम लोग इतना शोर लगाते थे ना यहाँ पे, जब मैं अपने रूम में होती थी, मुझे कुछ चाहिए होता था ना सम टाइम, और घर में कोई गेस्ट आया होता था हॉल में, तो मैं रूम की विंडो से जंप करके ना अपनी सिस्टर के रूम में आती होती थी क्योंकि सम टाइम ऐसे गेस्ट होते ना, आप उनके सामने आना नहीं चाहते। तो ये बड़ा अच्छा लगता था, विंडो पूरी खुल जाती थी, या फिर कभी गीज़र ऑन करना पड़ता था, तो ये शॉर्टकट था, मैं यहाँ से जंप करके आ जाती थी। यार बस क्या टाइम था। तो बस अभी टॉयज़ वगैरह पड़े हुए थे, चीज़ें अरेंज हुई थी, क्योंकि मेरी आदत ऐसी है ना कि मुझे ना मैसी रूम बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं साथ-साथ समेटती रहती हूँ, साथ-साथ करती रहती हूँ। और ये एग अभी मैंने बेबी को खिलाया था, और बेबी अभी सोए हुए थे। तो बस ये रूम मैंने आप लोग को दिखा दिया है। अब सेकंड रूम की तरफ जाते हैं, जो कि मेरा रूम है, और शादी से पहले मैं यहाँ पे होती थी। सर्दियों में, गर्मियों में तो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, मैं बेसमेंट में ही होती थी। तो बस अब मैं आप लोग को अपना रूम दिखाती हूँ, और मेरे रूम के साथ ही ऊपर जाने वाली, मतलब कि ये फर्स्ट फ्लोर पे जाने वाली स्टेयर्स थी। और ये है कि इस घर के बाहर से भी ना फर्स्ट फ्लोर पे जाया जा सकता है, लेकिन ये है कि हम लोग तो ज़ाहिर है यहाँ अंदर से ही जाते हैं, बाहर वाला रास्ता तो हम यूज़ नहीं करते। बाहर वाला रास्ता तो उनके लिए है कि अगर सेकंड फ्लोर पे कोई और बंदा रहता हो, ठीक है। सेकंड पे नहीं, सॉरी, फर्स्ट फ्लोर पे, ये ग्राउंड फ्लोर है। तो अब अपने रूम की मैं लाइट वगैरह ऑन करके आप लोग को अपना कमरा दिखाती हूँ। और मेरा कमरा अभी बिल्कुल सेट हुआ हुआ है, कोई भी यहाँ पे नहीं रहता। यहाँ पे भी सोफ़े वगैरह पड़े हुए, 2 सीटर पड़ा हुआ है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे भी 2 सीटर पड़े हुए जो कि सेपरेट हैं। और सामने एक टीवी ट्रॉली पड़ी हुई है, एक टेबल पड़ा हुआ है, इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे पड़े हुए हैं, और साथ में एक मिरर लगा हुआ है। एक टाइम होता था जहाँ पे ये टॉवल दिया हुआ है कंप्यूटर के ऊपर, यहाँ पे मेरा सारा मेकअप पड़ा हुआ था।
कर्टन्स वगैरह लगे हुए हैं, ग्रीन कलर की कारपेट है। इसके अलावा हीटर वगैरह भी इस रूम में सब कुछ सेट हुआ हुआ है। मेरा बेड सेट है, साथ सेट हुआ हुआ है। इसके साथ ही मेरी रज़ाई वगैरह पड़ी हुई है। बिल्कुल साफ़ सुथरा कमरा है। ज़ाहिर है मैं यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के रूम में आई हूँ। इस कमरे में मुझे थोड़ा सा ये है ना कि सर्दी ज़्यादा लगती है, तो अम्मी कहती हैं आप दूसरे रूम में आ जाओ क्योंकि बच्चा छोटा है। वैसे तो हम हीटर लगाते हैं, लेकिन ये है कि वो वाला कमरा ज़्यादा वार्म रहता है इसकी निस्बत। तो पहले तो शादी से पहले मैं इधर रहती थी, लेकिन ये था ना कि अब बच्चा है ना, तो ज़ाहिर है अब मैं बिस्तर में उस तरह घुस नहीं सकती, तो वो वाला कमरा इससे ज़्यादा वार्म है। और यार यहाँ पे ना मेरी वैनिटी होती थी पूरा, ये देखिए ड्रेसिंग टेबल होता था, यहाँ पे शीशा लगा हुआ था। लेकिन यार वही बात है ना कि बड़े घर के बड़े मसले हैं। तो यार इस अलमारी को ना कीड़ा लग गया है अजीब किस्म का, कुछ समझ नहीं आ रही। मतलब जब तक मैं इधर रहती थी ना तब तक ये ठीक थी। इधर मेरे सारा मेकअप वगैरह, मेरे कपड़े हैंग हुए हुए होते थे, सारा कुछ होता था। ये साथ में वॉशरूम है, लेकिन ये है कि जैसे बस मैं जाती गई हूँ ना, बस मेरे पीछे, मैं कहती हूँ बस मेरे पीछे देखे ना सारा कुछ ख़राब हो गया है। तो इसको कीड़ा लग गया तो अब ये ख़राब हो गई, वरना मैं आप लोगों को दिखाती, इतनी खूबसूरत सजी हुई थी ना, कपड़ों से, मेकअप से, ज्वेलरी से, जूतों से। लेकिन बस अब ये ख़राब हो चुकी है। और साथ में वाला जो रूम था ना, जो कि ड्रेसिंग रूम के साथ था, वो मैं आप लोग को अब बाहर से दिखाऊंगी। तो अब मैंने अपना रूम भी आप लोग को दिखा दिया, अपना सिस्टर का रूम भी दिखा दिया। और स्टेयर्स के नीचे पेटी पड़ी हुई है, पेटी के ऊपर मैट्रेस वगैरह और कुछ एक्स्ट्रा रज़ाइयाँ वगैरह पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर अभी कवर नहीं है, मैंने लगवानी है। साथ में एक टेबल पड़ा हुआ है, मेरी दादों का टेबल है। अच्छा, ये जो घर है ना, ये अम्मी का घर है। इसके अलावा जो गाँव वाला घर है ना दादों का, और वो जो सारा सामान वगैरह है वो गाँव में ही पड़ा हुआ है। ठीक है, वो मैं फिर कभी गाँव गई तो फिर दिखाऊंगी आप लोग को। तो यार ये जो बिस्तर हैं ये तो अम्मी के हैं। इसके साथ ये जो पेटियाँ थी और ये भी अम्मी की थी, और जो ऊपर बैग्स थे ना ये मेरे थे। इसके अंदर इतने मेरे कपड़े पड़े हुए हैं ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, जो कि मुझे पूरे भी अभी नहीं आते, पता नहीं कब पूरे आएंगे मुझे। और ये अब साथ वाला रूम था। अच्छा, ये आप लोग को मैं बताती चलूँ ना, ये मेरे ना भाई का रूम था। और भाई जब बाहर चला गया था तो फिर ये था कि दादा अब्बू भी रहते थे, उनकी फिर डेथ हो गई थी। जब दादा हमारे पास आ गए थे ना, मतलब अब्बू का कोई बहन भाई नहीं है, तो फिर दादा अब्बू हमारे पास ही आते थे, वही रहते थे हमारे पास। और उनकी ना इसी रूम में डेथ हुई थी यार, बस क्या बताऊँ आप लोग को। और माशाल्लाह ना उनकी इतनी अच्छी अच्छी मतलब मौत थी। इस तरह की मौत मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि किसी किसी को नसीब होती है। और मौत किस तरह से थी, रमज़ान था, आखिरी अशरा था, और इधर लेटे हुए थे अब्बू, दादा अब्बू। अब्बू बाहर से वापस आए थे ना, तो दादा अब्बू ने अब्बू की तरफ देखा ना और एकदम आंखें बंद कर ली। रमज़ान में दादा अब्बू की डेथ हो गई थी आखिरी अशरे में। और इस तरह से माशाल्लाह उनकी रूह परवाज़ हुई थी ना कि बस अल्लाह पाक ने ना उन पे बहुत आसानी की थी। तो ये इसी रूम में उनकी डेथ हो गई थी। और अम्मी अभी पास ही खड़ी हुई थी। अम्मी कहती हैं मैं दादा अब्बू के पास ही थी, रूम सेट कर रही थी ना, तो आधे घंटे बाद आए ना अब्बू रूम में। अम्मी मतलब किचन में गई खाना बना रही थी, दादा अब्बू पहले अम्मी के साथ बात कर रहे थे। फिर अब्बू जब आए ना घर पे, अब्बू को दादा अब्बू ने देखा एकदम, मतलब आंखें बंद कर ली अब्बू को गौर से देख के, और बस उनकी रूह वहीं पे कब्ज़ हो गई थी। तो अल्लाह पाक ने उनको ज़्यादा मतलब कि तकलीफ़ में नहीं रखा। अल्लाह पाक ने उनकी बहुत आराम से रूह कब्ज़ कर ली थी। तो यार अल्लाह पाक आसानियाँ करे आगे भी। और ये बस अब रूम था, इसकी जो कबर्ड है इसके अंदर ना ये प्रिंटर पड़ा हुआ, और ये इस प्रिंटर का मेरे साथ साथ 8 साल का साथ रहा है। यूनिवर्सिटी में मैंने इसमें इतना कुछ प्रिंट किया है ना, इतने डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रिंट किए हैं, बस मैं क्या बताऊँ। अब ये पड़ा हुआ है ऐसे ही है, क्योंकि अब मैं होती यहाँ पे नहीं हूँ, तो ये यूज़ में ही नहीं है। तो मेरे अब्बू मेरे लिए प्रिंटर लाए थे कि भाई ये प्रिंट करके पढ़ती है, इसे सॉफ्ट में पढ़ा नहीं जाता। तो ये रूम भी मैं आप लोग को 3 दिखा चुकी हूँ। उसके सामने जो ड्राइंग रूम थी जो कि खाली थी, वो भी मैं आप लोग को दिखा चुकी हूँ। इसके बाद बेसमेंट भी दिखा चुकी हूँ। तो और हॉल भी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, साथ साथ कार पोर्च में दिखा चुकी हूँ। और स्टेयर्स के दरमियान में ना, स्टेयर दरमियान में है, और इस साइड पे भी एक पीछे वाले सेन में जाने का रास्ता है, और स्टेयर से दूसरी साइड पे भी ना पिछले सेन में जाने का रास्ता है। तो पिछले सेन में जाने के 2 रास्ते हैं।
बस कुछ चीज़ें हैंग वगैरह हुई हुई हैं, कुछ कपड़े अम्मी के लटके हुए हैं और यही थोड़ा बहुत डेकोर है। ज़्यादा कोई डेकोर शेकोर नहीं किया हुआ क्योंकि अम्मी से ना अकेले मैनेज नहीं होता सारा कुछ, अम्मी क्या कुछ मैनेज करें। तो स्टिच स्टैंड अब किचन के बाहर पड़ा हुआ था और ये एक किचन है जो कि बहुत ही बड़ा है, मतलब कि यार इस्लामाबाद में तो इतने इतने रूम्स होते हैं, यहाँ पे तो माशाल्लाह किचन देखें कितना बड़ा है। बंदा चारपाई बेड वगैरह सब कुछ रख सकता है। खैर किचन में कौन रखता है, लेकिन ये है कि बैठने के लिए हम लोग रखते होते थे। तो यहाँ पे एक फ्रिज पड़ी हुई है, फ्रिज के साथ ओवन पड़ा हुआ है और ये ओवन भी तब का है जब मैं 8th क्लास में होती थी। अब तो खैर मेरी शादी हो गई है माशाल्लाह, बच्चा भी है। और यहाँ पे 2 चेयर्स पड़ी हुई हैं, टेबल पड़ा हुआ है, पेटियाँ पड़ी हुई हैं, एक मेरी अम्मी की पेटी है, एक मेरी दादों की पेटी है और साथ में दादों की फ्रिज पड़ी हुई है। और ये बाहर में मतलब पिछले सैन में जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है किचन से, और एक जो रास्ता बना हुआ है जहाँ पे मैंने आप लोग को पेटी दिखाई थी वहाँ से भी रास्ता है। 2 रास्ते हैं बाहर जाने के लिए। तो बड़ा हवादार सा घर है, खुला सा घर है और धूप बड़ी अच्छी लगती है। इस घर का ये फ़ायदा है, असर टाइम तक धूप लगती है और हर तरह का मौसम आपको इस घर में मिलेगा। तो बस यार अभी किचन सेट वगैरह कोई नहीं हुआ हुआ था, बस सफाई हुई रहती है। तो ये था कि बस मैंने वीडियो वगैरह शूट कर ली। मैंने कहा चलिए आप लोगों को ना पूरा घर दिखाती हूँ, मम्मी का आई हुई हूँ तो दिखाती हूँ सारा कुछ आप लोगों को। काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है मुझे पता है, लेकिन ये है कि बस क्या करें, एक साथ ही फिर मैंने सारी वीडियो बना ली थी, फिर मुझे टाइम भी नहीं मिलता क्योंकि बेबी सोया हुआ था और जब वो उठ जाए तो फिर इतने बड़े घर की वीडियो तो ज़ाहिर नहीं बना सकती। तो ये बैक सीन था, यहाँ पे चारपाई पड़ी हुई है, पुराने ज़माने वाली चारपाई, और मशीन वगैरह पड़ी हुई है यहाँ पे, मतलब लॉन्ड्री वगैरह सारा कुछ इसका सामान पड़ा हुआ है और यहाँ पे कपड़े वगैरह धोए जाते हैं। अब ये नीचे एक बिस्तर बिछा हुआ है जिस पे बेबी जो है खेलता रहता है और हम पास बैठे रहते हैं चेयर्स पे या नीचे भी बैठे रहते हैं क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत अच्छी लगती है। लेकिन आज तो धूप नहीं थी तो बेबी को बाहर नहीं निकाला क्योंकि फिर हवा वगैरह लग जाती है, बच्चे को ठंड लगती है। यहाँ पे टब वगैरह सारा कुछ पड़ा हुआ है और ये एलोवेरा वाला पौधा लगा हुआ है जो कि कभी हमने यूज़ ही नहीं किया। तो ये है कि मोहल्ले के लोग हमारे से ले जाते हैं एलोवेरा के पत्ते वगैरह, अपने सर पे लगाते हैं, अपनी स्किन पे लगाते हैं। लेकिन ये है कि हमारे घर में तो हमें कोई कदर नहीं है। यहाँ पे भी पौधे लगे हुए हैं, दरख्त लगा हुआ है और ये पौधे वगैरह जो लगे हुए हैं, इसके अलावा पुदीना लगाया हुआ है, धनिया लगाया हुआ है। लेकिन ये है कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ी है तो उस वजह से ना ख़राब हो गया है। और ये बैक पे ही एक डोर है जो कि इसकी घर के बैक साइड की एंट्रेंस है। यहाँ पे भी एक गली है जो कि मैं अभी आप लोग को दिखा नहीं सकी, और यहाँ से भी रास्ता है। तो बेसिकली इस घर के फ्रंट पे भी गली है और बैक पे भी गली है। और ये जो बैक वाला एरिया है ना, ये बिल्कुल देसी सा माहौल देता है क्योंकि ना ये इस तरह से बना हुआ है जैसे गांव के घर बने हुए होते हैं, और बार बार इस घर की ना सेम वगैरह ख़राब हो जाती है तो दोबारा से कौन इतना इसके ऊपर काम वगैरह करवाए। और मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मूंगफलियाँ वगैरह हमारी ज़मीन से आई हुई हैं तो वो भी इस तरह चारपाई पे डाली हुई हैं जैसे गाँव में लोग डालते हैं। तो बड़ा मज़े का देसी माहौल है यहाँ पे। और देखिए आज सूरज बिल्कुल भी नहीं निकला हुआ, चिड़िया वगैरह बैठी हुई हैं। सामने वाले घर में मुर्गे वगैरह हैं। जो पीछे वाला एरिया ये बिल्कुल गांव वाले की तरह देसी सा बिल्कुल एरिया है। तो यहाँ पे भी बैठ के ना बड़ा अच्छा सा लग रहा होता है। तो यहाँ पे जो अब कुछ झाड़ू वगैरह पड़े हुए हैं और साथ में जो बट्ठल वगैरह इसके अंदर पानी वगैरह डालते हैं चिड़ियों वगैरह के लिए, दाना पानी डालते हैं। लेकिन फ़िलहाल आज नहीं डाला क्योंकि अम्मी नानू के घर नहीं हुई है। और यहाँ पे बैक पे एक सर्वेंट क्वार्टर टाइप की जगह बनी हुई है। यहाँ पे पेटी वगैरह पड़ी हुई है और इसके अलावा एक्स्ट्रा कूलर पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं आते क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं ना जो बिल्कुल यूज़ में नहीं है। और इसके अलावा ये मटन पड़ा हुआ है जिसके अंदर दाने वगैरह हैं और डब्बे शब्बे पड़े हुए हैं। यहाँ तो खैर मैं नहीं आती, मुझे तो ना डर लगता है कि यहाँ से ना कोई लिजर्ड वगैरह ही ना निकल आए। और साथ में एक रूम बना हुआ है, उसके अंदर एक वॉशरूम बना हुआ है। यार ये सच बताऊँ ना, ये कोई भी यूज़ नहीं करता, यहाँ पे कोई भी नहीं आता ही कोई नहीं है ना। सफाई भी बहुत कम इधर से करवाते हैं क्योंकि यूज़ ही नहीं होता। यहाँ पे एक गैस वाला जो है दूर पड़ा हुआ है जो कि गर्मियों में जिसमें अम्मी रोटी वगैरह बनाती हैं।
तो ये सारा अब बैक का एरिया था। तो बस वैसे ही आप लोग को होम टूर दे रही हूँ, तो ये मैंने आप लोग को दिखा दिया। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डब्बे वगैरह पड़े हुए हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं जो घर की होती हैं। और बैक एरिया में भी बस कपड़े ही धुलते हैं, इसके अलावा जस्ट धूप वगैरह हम लगवाते हैं। ज़्यादा बैक एरिया इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, फ्रंट एरिया ही यूज़ होता है। तो ये देखिए, ये 2 रास्ते मैंने आप लोग को दिखा दिए हैं बैक एरिया में आने के लिए। इसके अलावा बस मैं आप लोग को अब छोटा-सा टूर घर के ऊपर वाले पोर्शन का दूँगी। ऊपर वाले पोर्शन में हम लोग तो नहीं रहते, नीचे ही रहते हैं। वैसे तो अम्मी-अब्बू इस घर में हैं, भाई मेरा दुबई होता है, सिस्टर मेरी लाहौर होती है और मैं तो इस्लामाबाद में होती हूँ। तो अब ये जो है इस घर का फर्स्ट फ्लोर है। ये नीचे वाला ग्राउंड था, फ्लोर था, उससे नीचे बेसमेंट थी। अब ये फर्स्ट फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर पे ये है कि हॉस्टल वगैरह अम्मी लोगों ने बनाया हुआ था। तो इस वजह से मैं आप लोग को ओवरऑल सारा कुछ तो नहीं दिखाऊंगी, बस ऊपर से ही सारा कुछ दिखाऊंगी, क्योंकि ज़ाहिर है फिर गर्ल्स होती हैं, उनकी और मैं उनकी वीडियो वगैरह, उनकी प्राइवेसी वगैरह तो नहीं दिखा सकती ना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी को डिस्टर्ब करना। तो ये है कि घर काफ़ी बड़ा है, यहाँ से भी इसके छत पे जाने का रास्ता है ये तो, लेकिन ये है कि यहाँ से हम लोगों ने बंद किया हुआ है, हम लोग नहीं जाते ऊपर। तो अंदर से ही मैं आप लोग को दिखा देती हूँ किस तरह से है। और जितना बड़ा घर होता है ना, उसकी सफाई भी उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होती है, उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो बस ये कूलर वगैरह पड़े हुए थे अम्मी के, और साथ में पेटी वगैरह, पेटी और कूलर तो बस आपको ना इस घर में हर जगह ही नज़र आएंगे। और अलमारियाँ, खिड़कियाँ, ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हैं इस घर में। तो यार पेंट अभी ना लास्ट ईयर ही करवाया था, लेकिन ये है कि फिर पेंट वगैरह ख़राब हुआ हुआ है। ये अब ऊपर वाले पोर्शन का किचन है, ये भी बहुत बड़ा सारा किचन है, बहुत बड़ा सारा किचन है। तो किचन के बाहर अब ये है, और सीन भी बहुत ही ज़्यादा कोई बड़ा है। और ये हॉल है, और हॉल के अंदर से नीचे जाने का रास्ता भी है। ये वॉशरूम है, साथ में कमरे वगैरह हैं जो कि खाली हैं। और बाहर आप देखें कितनी बड़ी इसकी छत है, और इधर से भी सेकंड फ्लोर पे जाने का रास्ता है, और अंदर से भी था जो कि मैंने आप लोग को बताया था। जहाँ से मैं आई थी ना सेकंड मतलब कि फ़र्स्ट फ्लोर पे, वहाँ से ना इसके सेकंड फ्लोर पे जाने का रास्ता भी है, और ये बाहर से रास्ता भी है जाने का। बाहर से रास्ता क्यों है? बाहर से रास्ता इसलिए है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये घर किसी और के पास हो, सेकंड मतलब इसका ऊपर वाला पोर्शन, तो वो ना बारों बार से इस घर के अंदर एंटर हो। तो अब ये देखें बाहर से आप लोग को ये घर इस तरह से नज़र आएगा, और ये इसका बैक वाला एरिया है, फ्रंट वाला एरिया नहीं है। इसके जो अलग से बाहर जाने का रास्ता है ना ऊपर वाले छत का, वो घर के बैक वाले साइड से, वो घर के फ्रंट वाले साइड से नहीं है। ये भी एक अच्छी बात है कि ऊपर वाले अगर ऊपर वाले घर में कोई और रहे तो वो पिछली साइड से एंटर हो घर के, और जो इस घर के नीचे वाले लोग हैं ना वो घर के फ्रंट साइड से एंटर हों, ताकि आपस में ऊपर नीचे वालों की ना प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। तो बस मैं आप लोग को एक एक चीज़ तो नहीं दिखा रही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, 30 मिनट की ऑलमोस्ट वीडियो हो चुकी है। तो बस ओवरऑल मैं आप लोग को ये सारा घर दिखा चुकी हूँ। ज़्यादा हम लोग नीचे ही रहते हैं, तो मैंने नीचे वाले घर की आप लोग को टोटल डिटेल दिखा चुकी है। अब मैं बाहर से आप लोगों को इस घर का जो सेकंड फ्लोर है वो दिखा देती हूँ, जो कि बहुत बड़ा है। और इसकी ये वाली स्टेयर्स भी हैं ऊपर जाने के लिए, और इसके अलावा इसकी जो दूसरी स्टेयर्स हैं वो यहाँ से हैं। ये जो आपको छोटी सी मोमटी टाइप सी जगह दिखाई दे रही है, उसके अंदर जो दरवाज़ा है वहाँ से, लेकिन वो दरवाज़ा हमने पक्का बंद किया हुआ होता है, इस वजह से ना मैं आप लोग को वहाँ से दिखा नहीं सकती। और ये इसकी सारी नेबरहुड है, आप लोग देख लें। तो यार बस यही था मेरा आज का होम टूर, और आई होप सो कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोस चाहिए हैं। इसके अलावा आप लोगों ने ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और फिर ये है कि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग को वीडियो वगैरह जो भी मैं अपलोड किया करूँगी आप लोग को शो होगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है, और
सर्दी से काफ़ी बच्चे बीमार हो रहे हैं, सब बीमार हो रहे हैं। तो बस अब मैं वापस आ रही थी क्योंकि बेबी को भी मैंने देखना था। बेबी मेरे इतने ज़्यादा सोते ही नहीं हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी वीडियो बना लेती हूँ जब तक वो सोए हुए हैं। और बस अब मैं नीचे वापस जाऊँगी और खाना वगैरह खाऊँगी, नाश्ता। तो ये था कि मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं काफ़ी लेट उठती हूँ। मेरी काफ़ी ज़्यादा रूटीन डिस्टर्ब हुई हुई है, सारा कुछ डिस्टर्ब हुआ हुआ है क्योंकि टाइम पे सो नहीं रही बेबी की वजह से। तो आई होप सो कि आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को अगेन कह रही हूँ, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।